दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ऑर्फियस की प्रेम कहानी। ग्रीस के माउंट ओलंपस में ऊंची नीची गोलाकार शिखर वाली पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था। हवाओं में मीठा संगीत घुला था। बीच बीच में आती पत्तों की सरसराहट और प्रेम गीत गाते पंछियों की सुरीली आवाज उसमें मिलकर एक नशा सा पैदा कर रही थी। ग्रीस के इन पहाड़ों में संगीत ऐसे रचा बसा था जैसे शरीर में नसें, जिनके बिना जिंदा रहना जैसे संभव ही नहीं था। इन पहाड़ों पर उनके देवता अपोलो के साथ साथ और भी कई देवी देवता और अप्सराएं रहती थीं। उन खूबसूरत पहाड़ों पर हर रंग के फूल खिलते थे, इतने कि वहां 12 महीने बसंत छाया रहता। हवा में बहते संगीत के साथ इन फूलों की महक भी धीरे धीरे घुलती रहती। वहां का माहौल कुछ अलग सा था, थोड़ा रूमानी सा। वहां एक पहाड़ की तलहटी पर घने बलूत के पेड़ यानी ओक ट्री के नीचे अपोलो की पत्नी कैलियोप नर्म फूलों के बिछौने पर लेटी दर्द से कराह रही थी। उसके भीतर पल रही एक नन्ही सी जान बस जन्म लेने वाली थी। अपोलो कैलियोप के माथे पर बार बार छलक आए पसीने को पोंछ रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद एक मीठी सी किलकारी के साथ एक बच्चे ने जन्म लिया। पूर्णिमा के चांद जैसे उस बच्चे की सूरत पर नीले कमल जैसी 2 आंखें टिमटिमा रही थीं। कैलियोप ने बच्चे को अपने करीब भींच लिया और उसके कानों में धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, शायद जिंदगी का पहला पहला गीत। अभी अभी पैदा हुआ वो बच्चा ऑर्फियस था। अपनी माँ की शहद जैसी आवाज सुनकर वो हौले से मुस्कुराया और माँ के सीने में अपना सर छिपा लिया। कैलियोप गाती जा रही थीं। माउंट ओलंपस के सभी देवी देवता जो उस बच्चे को आशीर्वाद देने वहां इकट्ठे हुए थे, वो सभी कैलियोप की आवाज के नशे में खोते जा रहे थे और उसी आवाज में अपनी आवाज मिलाते जा रहे थे। हवा में संगीत के सुर तैर रहे थे जो धीरे धीरे उनके भीतर समाने लगे थे। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है ना, वैसे ही संगीत उस रुई के फाहे जैसे बच्चे के भीतर समाता चला गया। संगीत प्रेमी अपोलो और कैलियोप उसी पल जान गए कि यह बच्चा सुरों और मोहब्बत का पैगाम सभी लोगों में फैलाएगा। ऑर्फियस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अपनी माँ कैलियोप के साथ रहकर वो संगीत की बारीकियां सीखने लगा था। वो आम बच्चा नहीं था, उसके गले में जादू था और उंगलियों में तिलिस्म। वो जब गीत गाता तो पहाड़ों से गुजरने वाले राहगीर वहीं ठहर जाते। कुछ पलों में उनको लगता जैसे उनकी थकान उतर गई हो और वो मीलों लंबी दूरी तय करके नहीं आए, बल्कि उनकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। ऑर्फियस को उसके पिता अपोलो ने सारे वाद्य यंत्र बजाने सिखाए। उसका पसंदीदा वाद्य था लायर, जो कुछ कुछ हमारे देश में बजाए जाने वाले सारंगी जैसा था। उसके संगीत में इतनी ताकत थी कि जानवर भी गाने लगते, पेड़ पौधे नाच उठते और तो और पत्थर भी थिरकने लगते। जब वो मगन होकर गाता था तो उसकी आवाज हवाओं के साथ 10 दिशाओं में फैल जाती, यहां तक कि नदियों समंदर की तलहटी तक उसकी आवाज पहुंच जाती थी। ऑर्फियस के गाने की दीवानी तो मछलियां भी थीं जो पानी से बाहर निकलकर अपनी जान दे देती, लेकिन उसके संगीत के मोहजाल से दूर नहीं रह पाती थीं। ऑर्फियस का बचपन पीछे छूटा और वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान बन गया। माथा चौड़ा, तीखे नक्श, उसकी नीली आंखें और गहरा गई थीं। वो देखने में ही नहीं, मन से भी सुंदर था। बहुत नेक दिल, सबसे मोहब्बत करने वाला। इंसानों के अलावा वो पंछियों की भाषा भी समझ लेता था। उनकी तरह गुनगुनाना तो उसका पसंदीदा शगल था। ऑर्फियस अपने पिता की दी हुई सोने की सारंगी बजाकर संगीत के जरिए लोगों तक मोहब्बत का पैगाम फैला रहा था। वो शायद बारिशों के दिन थे। पपीहे के सुर में सुर मिलाकर ऑर्फियस आंखें बंद किए गाने बजाने में मगन था कि उसके होठों को किसी ने चूम लिया।
ऑर्फियस को लगा जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। क्या वो कोई सपना था? अगर हाँ, तो वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। वो आंखें बंद किए गुनगुनाता रहा, फिर धीरे से आंखें खोली। सामने यूरिडिसी बैठी उसको एक तक ताक रही थी। उसकी आंखों में भी सतरंगी सपने तैर रहे थे। ऑर्फियस को आंखें खोलते देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दी और बूंद बूंद गिरती बारिश झमाझम बरसने लगी। ऑर्फियस और यूरिडिसी को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। ऑर्फियस और यूरिडिसी की जिंदगी में बसंत आ गया। ऑर्फियस ने यूरिडिसी जैसी सुंदर औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वो माउंट ओलिम्पस की सबसे सुंदर अप्सरा थी। उसका चेहरा ठहरी हुई झील में चमकते चांद के अक्स की तरह दूधिया और पनीला था। उसको छू देने भर से जैसे बिखर जाने का डर हो। उसकी आंखें ऐसी ऐसी जिनके लिए कोई तुलना ही ना हो। ऑर्फियस को उसकी जिंदगी के मायने मिल गए थे। उसके संगीत में पहले से भी ज्यादा मिठास भर गई थी। वो जब यूरिडिसी को अपनी बाहों में कस लेता और गीत गुनगुनाता तो तितलियां उनके आसपास मंडराने लगती। भंवरे फूलों को छोड़कर उनके पास आ जाते। सब कुछ इतना प्यारा था कि यकीन करना मुश्किल हो, मगर यह ख्वाब नहीं था, सच था। दो चाहने वालों के बीच का सच। सुबह सूरज के उगने से पहले दोनों अपने घरों से निकलकर सूनी वादियों में मिलने चले आते और शाम ढलने तक एक दूसरे का हाथ थामे रहते। फिर सबसे मुश्किल वक्त आता, एक दूसरे से जुदा होने का वक्त। लेकिन इस जुदाई से बचने का आसान रास्ता उनके पास था, यानी माउंट ओलिम्पस की वादियों में बने महलों में ब्याह का संगीत गूंजने का वक्त आ गया था। दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। चारों ओर यह खुशखबरी फैल गई। पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन के गहनों के लिए बागों से, जंगल से हरे रंग के फूल लाए गए। हरी भरी बेलों और लताओं से महल को सजाया गया। और संगीत, वो भी तो सबसे जरूरी हिस्सा था उनकी जिंदगी का, और शादी की रस्मों का भी। ग्रीक घरानों के रवाजों के हिसाब से हाइमेन शादी ब्याह के देवता थे और ऐसे हर मौके पर उनका होना बेहद जरूरी था। बल्कि ये माना जाता था कि अगर हाइमेन किसी शादी में शामिल ना हो तो वो रिश्ता टिक नहीं सकेगा, या दूल्हे दुल्हन की जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाएगी। ऑर्फियस और यूरिडिसी के ब्याह के लिए भी हाइमेन का नाम जोर शोर से पुकारा जाने लगा। माउंट ओलिम्पस की वादियों में आवाजें गूंज उठीं। आओ हाइमेन, आ जाओ, हमें आशीर्वाद दो, हमारे लिए गाओ। एक दूसरे के हो जाने के बाद ऑर्फियस और यूरिडिसी खुद को दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगे थे। वो एक दूसरे को पसंद करते थे, आपस में मोहब्बत थी और जीवन में संगीत था। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। ब्याह के अगले दिन बलूत की झुक आई डाली के नीचे बैठे ऑर्फियस अपनी नई नई पत्नी के लिए सुनहरी सारंगी बजा रहा था। यूरिडिसी उन सुरों में बही जा रही थी। आसपास बिखरे पत्थरों से भी धीमा संगीत फूटने लगा, जैसे उनमें भी जान फूंक दी हो किसी ने। तभी ऑर्फियस की मां कैलियोप वहां आई। दोनों को मगन देखकर उनका दिल किया कि वापस लौट जाएं, लेकिन कुछ रस्में थीं जिनका निभाह होना था। उन्होंने हौले से यूरिडिसी का कंधा थपथपाया। वो चौंक कर उठ गई। कैलियोप बोली, तुम्हें जाना होगा अपने घर। तुम्हारे पिता ने परिवार के कुछ लोगों को तुम्हें ले आने के लिए भेजा है। ऑर्फियस ने अपनी मां के हाथ से यूरिडिसी का हाथ छुड़ा लिया। नहीं मां, ये कहीं नहीं जाएगी, हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। कैलियोप हंस दी। अपने बावले बेटे के माथे पर चूमते हुए बोली, जल्दी भेजो इसको, सूरज ढलने से पहले ही अपने पिता के घर पहुंच जाए तो अच्छा है। कहते हुए वो वहां से चली गई। थोड़ी देर में यूरिडिसी ने ऑर्फियस से जल्द ही लौट आने का वादा किया और चली गई। रास्ता कठिन था, घना जंगल, उस पर अंधेरा भी छाने लगा था।
थोड़ी देर में सूरज के पूरा अस्त होते ही हाथ को हाथ भी नजर आना बंद हो गया। सामने रास्ता है भी या नहीं ये तक नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक यूरिडिसी की चीख से सारा जंगल गूंज उठा। डालों पर बैठे पंछी फड़फड़ाकर आसमान में चक्कर लगाने लगे। गुफाओं कंदराओं में आराम करते जानवर बेचैन होकर यहाँ वहाँ चहलकदमी करने लगे। यूरिडिसी की चीख अब कराह में बदल गई थी। उसे एक भयंकर जहरीले सांप ने डस लिया था। ऑर्फियस, ऑर्फियस! वो जोर जोर से पुकारती रही, लेकिन जहर तेजी से फैल रहा था। यूरिडिसी का चंदन की रंगत वाला शरीर नीला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आवाज धीमी पड़ गई और सांसें थम गई। वहां माउंट ओलंपस के उस वीरान महल में नींद में ऑर्फियस का हाथ पास रखी सारंगी पर पड़ गया। छन की आवाज हुई और उसकी नींद खुल गई। उसे कुछ खो जाने का तेज एहसास हुआ। यूरिडिसी के चले जाने के बाद ऑर्फियस दिन भर यहाँ वहां भटकता रहा था। आखिर थक के चूर होकर वो वहीं अपने वाद्य यंत्रों के पास बैठा बैठा सो गया। ऑर्फियस ने बेचैन होकर पास रखी सुराही को उठाकर गले में लुढ़का लिया, पर उसका उतावलापन कम नहीं हो रहा था। वो उठा और जंगलों की ओर चल दिया। रास्ते भर वो यूरिडिसी को पुकारता रहा था, लेकिन वो कहां से सुनती। उसकी आत्मा तो पाताल लोक पहुंच चुकी थी। ग्रीक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्माएं अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक पहुंच जाती हैं, जहां मृत्यु के देव हेडिस का राज चलता था। घने जंगलों के बीच पहुंचकर ऑर्फियस को यूरिडिसी का निर्जीव पड़ा शरीर दिखाई दिया। उसके तलवों पर सांप के दंश दिखाई दे रहे थे। अपनी प्यारी पत्नी को इस हालत में देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से भी जान खींच ली है। वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। कहते हैं उस रात यूरिडिसी के करीब बैठकर ऑर्फियस ने सदी के सबसे उदास गीत गाए थे। उसका गाना सुनकर पूरा जंगल रो पड़ा था। ठूंठ हो चुके सूखे पेड़ों ने भी आंसू बहाए। हवा में भटकती दुष्ट आत्माएं भी सिसक पड़ी थीं। लेकिन क्या फायदा? कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो यूरिडिसी को वापस ले आती, ऑर्फियस को उसके प्रेम से मिलवा पाती। सुबह होने को आई। सूरज पहाड़ों के पीछे से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पंछियों ने चहचहाने से इनकार कर दिया। बंद पड़ी कलियां मुरझाने लगी। ऑर्फियस का दुख देखकर उनका भी मन खिलने को कहां हुआ। भौरों ने भी गुनगुनाना बंद कर दिया। यूरिडिसी के बिना रह पाना ऑर्फियस के लिए संभव नहीं था। वो जंगल से वापस घर की ओर ही नहीं गया। वो राजा हेडिस से अपनी मोहब्बत को वापस मांग कर लाने चल पड़ा पाताल लोक की ओर। प्यार में इंसान को कुछ नहीं दिखता सुना था, लेकिन ऐसी जिद पकड़ना, मौत के बाद वापस जीवन की चाह करने का कोई अर्थ था, कोई फायदा? ऑर्फियस ये तर्क वितर्क गलत सही सब सोचे बिना अपनी सारंगी बजाता हुआ चला जा रहा था। उसकी आवाज में और सारंगी के तारों को छेड़ती उंगलियों में ऐसा जादू था कि रास्ते के सभी द्वार खुलते चले गए। बिछाए गए कांटे फूल बन गए। खतरनाक नरभक्षी राक्षस आंखें मूंद कर उसके संगीत में डूब गए। सचमुच अद्भुत नजारा था। थोड़ी देर में ही ऑर्फियस पाताल के राजा हेडिस के सामने खड़ा था और आंखों से आग बरसाता गुस्से से मुट्ठियां भींचे हेडिस उसे घूर रहा था। ऑर्फियस की मांग सुनकर पाताल लोक के सभी देवता और राक्षस हैरान थे। यहां वहां डोलती रूहें खामोश थीं। अपने सामने घुटनों पर बैठे ऑर्फियस को देखकर हेडिस जोर से हंसा। बोला, ऑर्फियस ये कोई मजाक नहीं है। यूरिडिसी मर चुकी है। हर चीज मरती है, इंसान, पौधे, संगीत, यहां तक कि धरती भी, वो भी खत्म हो जाती है।
और मौत के बाद जिंदगी कभी वापस नहीं मिलती। रूह को शरीर में वापस नहीं डाला जा सकता। ऑर्फियस हेडिस की आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ, सब खत्म होता है एक दिन, सब मरते हैं, लेकिन दोबारा जन्म लेने को। हेडिस के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, दोबारा जन्म होता है, लेकिन किसी अन्य रूप में। रूह को कोई और शरीर मिलता है। जो तुम चाह रहे हो वो असंभव है। वापस चले जाओ ऑर्फियस, तुम्हें खाली हाथ ही जाना होगा। ऑर्फियस चुप रहा। उसने अपनी सारंगी उठाई और तान छेड़ दी। पल भर में उसके विरह का गीत पूरे पाताल में गूंजने लगा। मृतात्माएं तक रो पड़ी। हेडिस की पत्नी भी बिलख पड़ी और बोली, इस प्रेमी का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यूरिडिसी को मुक्त कर दीजिए, उसको फिर से जीवन दे दीजिए। हेडिस कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं यूरिडिसी को तुम्हारे पीछे भेज रहा हूं, मगर शर्त है कि पाताल से बाहर निकलने के पहले तुम एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखोगे, और अगर देखा तो तुम्हारी पत्नी तुमको नजर नहीं आएगी, कभी नजर नहीं आएगी। उसकी रूह यहीं कैद हो जाएगी। हेडिस की बात सुनकर ऑर्फियस खुशी से पागल हो गया। वो झूमते हुए प्रेम गीत गाने लगा और पाताल से बाहर निकलने के रास्ते की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर तक उसको यूरिडिसी के कदमों की आहट सुनाई देती रही, फिर आवाज का आना बंद हो गया। ऑर्फियस का मन किया कि पलट कर देख ले, लेकिन उसको हेडिस की बात याद आ गई और वो चुपचाप आगे चलने लगा। थोड़ी और देर हुई। वो यूरिडिसी से बातें करता चला जा रहा था, आने वाले दिनों की, उनकी मोहब्बत की, उनके होने वाले बच्चों की। वो गाता जा रहा था अब तक के सबसे प्यारे प्रेम गीत, मगर पीछे सन्नाटा गहराता जा रहा था। ऑर्फियस का दिल बैठने लगा कि कहीं हेडिस ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया। वो पुकारने लगा, यूरिडिसी, यूरिडिसी, तुम हो ना मेरे पीछे? सुन रही हो ना मेरे गीत? कुछ कहो ना, जरा सा गुनगुना ही दो, मुझे यकीन हो जाए बस। लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। पाताल का बड़ा सा दरवाजा ऑर्फियस के सामने था। वो दरवाजा जिससे बाहर निकलने पर वो कभी दोबारा भीतर नहीं जा सकता था। ऑर्फियस वहीं ठिठक गया। उसने फिर पुकारा, यूरिडिसी, मेरी जान, तुम आ रही हो ना? फिर कोई जवाब नहीं आया तो ऑर्फियस का मन अपने ही बस में नहीं रहा। वो घबरा कर पीछे मुड़ गया और उसकी नजरें अपनी मोहब्बत, अपनी पत्नी से मिल गईं। पीछे यूरिडिसी खड़ी थी, उसी की ओर बाहें फैलाए। लेकिन ये क्या? यूरिडिसी उसको अपनी ओर खींचता, इससे पहले ही आसपास लगी लताओं ने यूरिडिसी को लपेट लिया। एक धुंध चारों ओर छा गई और यूरिडिसी उस धुंध में खुशबू की तरह घुल गई। और ऑर्फियस वो अनचाहे ही बाहर की ओर खिंचा चला गया, खाली हाथ। एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ था। कहते हैं कि ऑर्फियस वहीं पाताल के दरवाजे पर दुख भरे गीत गाता रहा। उसकी मौत के बाद भी वो गीत सदियों तक फिजाओं में तैरते रहे और प्यार करने वालों को रुलाते रहे। वो गीत ग्रीस में अब भी गाए जाते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।